दोस्तों, एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। यह कंपनी अक्सर बड़ी कंपनियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाती है और उनके शेयरों की कीमतों में गिरावट लाने का प्रयास करती है। उन्होंने एसईबीआई चीफ माधवी पुरी बुच पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। एसईबीआई, जो भारतीय शेयर बाजार का नियामक है, उसके प्रमुख पर ऐसे आरोप लगना बहुत ही चिंताजनक है। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच का इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यह आरोप बहुत ही गंभीर है क्योंकि यह एसईबी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। उनका दावा है कि बुच और उनके पति ने मॉरिशस के एक फंड में इन्वेस्ट किया था। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां कई विदेशी निवेशक अपने पैसे लगाते हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक यह फंड अदानी ग्रुप से जुड़ा है। अदानी ग्रुप, जो भारत का एक बड़ा व्यापारिक समूह है, पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। अदानी ग्रुप पर पहले से ही शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों ने भारतीय शेयर बाजार में हलचल मचा दी है। इन आरोपों से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया और जनता दोनों ही इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि भारत अपने वित्तीय बाजारों को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। क्या हमारे नियामक संस्थान अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उस फंड का नाम IPE प्लस बताया गया है। ये फंड कई विवादित निवेशों के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस फंड का इस्तेमाल भारतीय नियमों को बाईपास करने के लिए किया गया था। ये आरोप भारतीय वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। हिंडनबर्ग का दावा है कि इस फंड ने इलीगली अदानी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया। यह आरोप अदानी ग्रुप की साख पर भी सवाल उठाता है। उनका यह भी आरोप है कि एसईबी चीफ होने के नाते बुच के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। यह जानकारी बहुत ही संवेदनशील हो सकती है। उनका कहना है कि इस जानकारी का इस्तेमाल फंड को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता था। यह इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों को जन्म देता है। ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, जिससे एसईबीआई और उसके चीफ सुर्खियों में है। मीडिया में इस मामले की व्यापक कवरेज हो रही है। बहुत से लोग इसकी पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो। वे जानना चाहते हैं कि क्या बुच ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने निजी लाभ के लिए काम किया। ये आरोप भारत की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। क्या हमारे नियामक संस्थान इस तरह के मामलों को रोकने में सक्षम है? क्या भारत मार्केट मैनिपुलेशन को प्रभावी ढंग से रोक सकता है? यह सवाल भारतीय वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एक निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता है। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने IPE प्लस फंड के बारे में हिंडनबर्ग के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरह से निराधार बताया है। FSC का कहना है कि यह फंड मॉरिशस में रजिस्टर्ड ही नहीं है और उनके पास इसके कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि उनके रिकॉर्ड में न तो IPE प्लस फंड है और न ही IPE प्लस फंड 1, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह दावा गलत है। FSC का यह बयान हिंडनबर्ग के दावों का खंडन करता है और इस मामले में एक नई दिशा प्रदान करता है। यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की एक्यूरेसी पर सवाल उठाता है और इसके पीछे की मंशा पर भी संदेह पैदा करता है। स्थिति अब और भी जटिल हो गई है क्योंकि दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे के विपरीत हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि किस पर विश्वास किया जाए और निवेशकों के लिए यह एक कठिन समय है। FSC ने जोर देकर कहा कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है और उनकी नियामक प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं। वे शेल कंपनीज को अनुमति नहीं देते हैं और इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। शेल कंपनीज का इस्तेमाल अक्सर इलीगल एक्टिविटीज को छिपाने के लिए किया जाता है, जो कि FSC के लिए अस्वीकार्य है। FSC इन आरोपों से मॉरिशस को दूर रखना चाहता है और अपनी साख को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वे एक ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल सेंटर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। भारत में विपक्षी दल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वे माधवी पुरी बुच को SEB चीफ के पद से हटाना चाहते हैं। उनका तर्क है कि अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनका मानना है कि उनकी मौजूदगी से SEB की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। विपक्षी नेता एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष और इम्पार्शियल हो। उनका मानना है कि भारत के रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में जनता का विश्वास बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। भारत सरकार मुश्किल स्थिति में है। अब तक
उन्होंने एसईबीआई और उसके चीफ का बचाव किया है। हालांकि विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है, सरकार पर कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एफएससी का बयान महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि मॉरिशस फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए गंभीर है। वे अपने फाइनेंशियल सिस्टम की रक्षा करना चाहते हैं। एफएससी का कहना है कि उनके पास मजबूत उपाय हैं। ये उपाय इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मॉरिशस अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। वे टैक्स हेवन के रूप में नहीं दिखना चाहते हैं। वे लेजिटिमेट बिजनेसेस को आकर्षित करना चाहते हैं। एफएससी का बयान इसी प्रयास का हिस्सा है। वे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे नियमों का पालन करते हैं। मॉरिशस ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। वे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे खुद को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना चाहते हैं। एफएससी एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है। वे एक क्लीन और कंप्लायंट फाइनेंशियल सेक्टर के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीबी पर लगे आरोपों और उससे जुड़े विवाद का असर अदानी ग्रुप पर पड़ा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से समूह के शेयरों के मूल्य में गिरावट आई है। निवेशक अब चिंतित हैं। वे आरोपों और अदानी ग्रुप के लिए उनके क्या मायने हो सकते हैं, इस बारे में चिंतित हैं। इस विवाद ने समूह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर संदेह पैदा कर दिया है। लोग अब इसके भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। अदानी ग्रुप ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उनका कहना है कि आरोप निराधार हैं। हालांकि नकारात्मक प्रचार उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। इससे समूह की ग्रोथ की योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस विवाद का भारतीय बाजार पर भी असर पड़ा है। विदेशी निवेशक बारीकी से देख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि स्थिति कैसे सामने आती है। यदि आरोप सही हैं, तो इससे भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। निवेशकों द्वारा भारत में निवेश करने की संभावना कम हो सकती है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। अधिकारियों को इन चिंताओं का समाधान करने की आवश्यकता है। उन्हें भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। भारत सरकार जोर देकर कहती है कि उनके बाजार मजबूत हैं। उनका कहना है कि उनके रेगुलेशंस प्रभावी हैं। हालांकि यह विवाद दर्शाता है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। भारत को और भी मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की जरूरत है। इससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। सीबी पर लगे आरोपों ने भारतीय नियामकों की जांच बढ़ा दी है। सभी की निगाहें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एसईबीआई) पर टिकी हैं। उन्हें यह साबित करने की जरूरत है कि वे निवेशकों की रक्षा कर सकते हैं। उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि वे एक फेयर मार्केट बनाए रख सकते हैं। यह विवाद मजबूत निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत को प्रभावी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की आवश्यकता है। मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण है। एसईबीआई की हरकतों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। भारत सरकार ने अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। एसईबीआई जांच के नतीजे महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर के निवेशक और बाजार भागीदार बारीकी से देख रहे होंगे। सीबीआई और अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों ने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, जो भारतीय बाजार की स्थिरता और विश्वसनीयता पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हैं, जो किसी भी कंपनी की नींव होती है और निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी कंपनियां नियमों और कानूनों का पालन कर रही हैं। वे भारत में बाजार की इंटेग्रिटी के बारे में हैं, जो निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है ताकि बाजार में स्थिरता और विश्वास बहाल हो सके। भारत को निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की जरूरत है ताकि वे भारतीय बाजार में निवेश करना जारी रखें। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने की जरूरत है ताकि देश की आर्थिक प्रगति जारी रह सके। एक संपूर्ण और निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके और सच्चाई सामने आ सके। जांच में सच्चाई का पता लगाना चाहिए ताकि दोषियों को उचित सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और निवेशकों का विश्वास बहाल हो सके। इस जांच का नतीजा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय बाजार की दिशा और दशा को प्रभावित करेगा। इसका भारतीय पूंजी बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करेगा।
भारत को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उसे पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है ताकि निवेशकों को विश्वास हो कि सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और स्पष्ट हैं। उसे एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये कार्य महत्वपूर्ण है ताकि सभी कंपनियां नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम करें। वे भविष्य में इसी तरह के विवादों को पैदा होने से रोकेंगे और बाजार में स्थिरता बनाए रखेंगे। भारत सरकार और नियामक अधिकारियों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि सभी मुद्दों का समाधान हो सके। उन्हें भारत की वित्तीय प्रणाली में विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है ताकि निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित हों।